नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा ज्ञान, धन, धर्म और प्रत्येक मनुष्य के अंदर विवेक को उत्पन्न करने वाले देवगुरु बृहस्पति जो है ये 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर के मध्य में कुंभ राशि में जो इनका समगृह राशि है, यहाँ पे बृहस्पति न शत्रु होते हैं न मित्र होते हैं, उसी राशि में जो है यह वक्री हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह वक्री प्रभाव जो है मनुष्य के जीवन में किस किस क्षेत्रों के ऊपर क्या फल देगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूंगा कि इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। यह संपूर्ण विश्लेषण मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं। ये जो मेरा वीडियो रहेगा ये लग्न पे आधारित रहेगा। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। आपको अपना लग्न नहीं पता है, तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस संपूर्ण जानकारी का ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझिएगा। बृहस्पति जो है ये 20 जून से 18 अक्टूबर के मध्य में जो है निश्चित तौर पे वक्री हो जाएंगे। शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है कि कुंभ राशि का बृहस्पति सुफलदायी नहीं होता है। यह प्रत्येक मनुष्य के अंदर अस्थिरता, तनाव, परेशानी, डिप्रेशन और धन में कमी करने वाला होता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि देवगुरु बृहस्पति जब कुंभ राशि में वक्री होते हैं तो ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर आत्मबल को बढ़ा देते हैं, उसके आत्मशक्ति को बढ़ा देते हैं। व्यक्ति का जो मनोबल किसी कार्य में रुक जाता है या व्यक्ति किसी काम को करने के बाद आधा अधूरा छोड़ देता है, उस काम को परिपूर्ण करने का पूर्ण रूपेण क्षमता रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपने स्थान से एक घर पहले के फल को भी प्रदान करने वाला होता है। और दूसरे तथ्य ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पे प्रमाण है कि देवगुरु बृहस्पति जब प्रबल होता है यानी जब वक्री होता है तो उसके प्रबलता में कई गुना वृद्धि भी हो जाते हैं। मतलब एक चीज यहां पे स्पष्ट है, अगर ये वक्री अवस्था में जा रहे हैं तो इनका प्रभाव बढ़ रहा है तो कुंभ राशि के अशुभ फलों से निकलेंगे। और अगर एक घर पहले भी काम करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी शनि बैठा हुआ है जो नीच भंग राजयोग के जैसी परिस्थितियों को बनाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात चीज देखिए क्या है, 18 अक्टूबर तक जो है यह वक्री रहेंगे, लेकिन 14 सितंबर को यह वक्र अवस्था में ही जो है मकर राशि में ही प्रवेश करेंगे, यानी इसका प्रभाव और बढ़ जाने वाला रहेगा। नक्षत्रों से किसी भी ग्रहों का पावर का ज्ञान होता है, उसकी शक्ति का ज्ञान होता है। जब देवगुरु बृहस्पति 20 जून से निश्चित तौर पे वक्री होंगे तो 21 जुलाई तक ये शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं यह राहु होता है। मतलब एक चीज स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि 21 जुलाई तक बृहस्पति का बल उतना खास नहीं रहेगा जितना 21 जुलाई के बाद पड़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि 21 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर तक जो है ये रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। यानी इस समय बृहस्पति का बल अत्यधिक लाभकारी और अत्यधिक उन्नति कारक हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धर्म से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, शिक्षा संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, क्योंकि देखिए पैंडेमिक में किसी का बुरा हुआ या ना हुआ, शिक्षा संस्थान वालों को तो बहुत बुरा हुआ है। इसके अलावा जो व्यक्ति गवर्नमेंट में एक अच्छे सलाहकार हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में है, केमिस्ट के क्षेत्र में है, वकालत के क्षेत्र में है, खेती से रिलेटेड है, खाद बीज के काम से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स हैं या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उच्च अधिकारी हैं, मछली पालन या फिर लकड़ी से रिलेटेड काम से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, साथ में जो व्यक्ति बहुत हद तक ज्वेलरी और आभूषण यानी कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, यह बृहस्पति का वक्र फल निश्चित तौर पे आप सभी क्षेत्र वालों के लिए निश्चित तौर पे अत्यधिक लाभकारी और उन्नति कारक फल को प्रदान करने वाला रहेगा। क्योंकि बृहस्पति डायरेक्ट ज्ञान, धर्म और पेशेंस के कारक होते हैं, तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो अभी कम हो गया है वो निहित होना चालू हो जाएगा। और साथ में जो भी व्यक्ति लीवर की परेशानियों से रिलेटेड, पाचन शक्ति से रिलेटेड,
शुगर, थायराइड, मोटापा या फिर जो है अपने व्यर्थ के अस्थिरताओं के मतलब स्थूल शरीर से रिलेटेड शरीरों से रिलेटेड है, इन सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को भी निश्चित तौर पे यह ठीक कर देने वाला रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो इसका एक्चुअल प्रभाव जो है मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि ये जहां बैठता है उसके फल को भी बढ़ाने वाला होता है और जहां देखता उसके फल में भी वृद्धि करता है। इसलिए बृहस्पति का जो है 3 दृष्टि इनको प्रदान की गई है, यानी ये जहां भी बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि डालने वाले होते हैं। इसका अर्थ तो यही हो गया कि जहां बृहस्पति खराब अवस्था में बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में इनका बल बढ़ेगा तो लाभकारी फल देने वाला रहेगा, और साथ में जो है अगर कहीं भी अस्थिरताओं में है तो वक्र अवस्था में एक घर पहले के फल को भी जोड़ते हैं तो भी यह लाभकारी फल देने वाले हो जाएंगे। मतलब कहीं न तो कहीं प्रिय दर्शकों, यह बृहस्पति का वक्र तत्व बहुत ही लाभकारी होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न वाले जब बृहस्पति वक्र अवस्था में आएंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला बात चीज देखिए क्या है। मेष लग्न वाले जब बृहस्पति वक्र अवस्था में आएंगे तो बृहस्पति आपके कुंडली के आय स्थान में विराजमान रहेंगे। आय स्थान का बृहस्पति कुछ मामलों में शुभकारी नहीं हो रहा था, जैसे विदेश यात्राओं में बाधा उत्पन्न कर रहा था, पैसे खर्च बहुत ज्यादा हो रहे थे, कर्ज के योग निश्चित तौर पे बन पड़े थे और मानसिक तनाव की स्थितियां चल रही थी। जब यह बृहस्पति 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य में आय स्थान में वक्री हो जाएगा तो सबसे पहले आपके धन की वृद्धि के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। आपको विदेश यात्राओं से रिलेटेड, वीजा, पीआर वगैरह से रिलेटेड समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बड़े भाई बहन हो या फिर रिश्तेदार हो, उन लोगों से किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं थी या उन लोगों से किसी प्रकार के पैसे को लेकर के परेशानियां चल रही थी तो उसमें निश्चित तौर पर यह आपको बचाने वाला रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य के कारक भी हैं। किसी कारणवश पिता से या सीनियर से मतभेद हो रहा था, इस प्रकार की समस्याओं को भी यह दूर करने वाला रहेगा। क्योंकि बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है और तीनों लाभकारी होता है तो तृतीय स्थान पे इसकी 5वीं दृष्टि पड़ना आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, सरकारी कामकाज में, घरेलू प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को सॉल्व करने वाला रहेगा। आपके तीसरे संतान की तरक्की के रास्तों को भी यह खोलने वाला रहेगा और सरकार के पास आपके फंसे हुए पैसे को भी यह निकलवा देने वाला रहेगा। क्योंकि बृहस्पति आय स्थान में प्रबल हो रहा है तो आय में तो कमी नहीं करेगा और 5वें घर को देख रहा है तो संतान सुख के वृद्धि को बनाने वाला रहेगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ देने वाला रहेगा। नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति के रास्तों को खोलने वाला रहेगा और सप्तम स्थान में इसकी दृष्टि पड़ना स्त्रियों के विवाह के लिए सबसे पहले उपयुक्त कारक हो जाएगा। ये ऑलरेडी जिनका दाम्पत्य जीवन में विवाद की समस्याएं चल रही थी उसको सबसे पहले यह सॉल्व करने वाला रहेगा और विवाह के लिए उपयुक्त अच्छे रिश्ते भी आएंगे। गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड यह वक्री बृहस्पति लाभकारी फल सिद्ध करने वाला रहेगा और नए नौकरी का अवसर निश्चित तौर पे मिलेगा। यह एक्स्ट्रा पदभार की जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह बाधाएं दूर हो जाएंगी, यानी एक्स्ट्रा पदभार भी आपको मिल सकता है। यानी कहीं न तो कहीं मेष लग्न और राशि वाले यह बृहस्पति का वक्र तत्व प्रभाव जीवन के बहुत चीजों को बदलने वाला रहेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि बृहस्पति के फल को बहुत ही अच्छा बनाना तो कंटिन्यू 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर के मध्य में विष्णु जी को जो है आप गुरुवार के दिन या प्रत्येक दिन 5 पीस किशमिश का भोग अवश्य लगाइए। वृषभ लग्न व राशि वाले जब बृहस्पति अपने वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो आपकी पत्रिका के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। ये क्या कर रहा था, व्यर्थ के घरेलू तनाव को बढ़ाने वाला था, प्रेम संबंध की स्थितियों को खराब करने वाला था और आय से संबंधित बहुत संघर्ष करवा रहा था। जब ये 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य में वक्र तत्व प्रभाव में आ जाएंगे तो आपके जीवन में नए नौकरी से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। आपकी ज्वाइनिंग लेटर पड़ी थी लेकिन ज्वाइनिंग का डेट का अता पता नहीं था तो वह समस्याएं आपके निश्चित तौर पे दूर हो जाने वाले रहेंगे। इसके अलावा कर्म क्षेत्र का बृहस्पति आपके पिता से, सीनियर अधिकारियों से तालमेल में विशेष सुधार की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा।
कर्म क्षेत्र का बृहस्पति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, उच्च अधिकारी के क्षेत्र में एक अच्छा पद की प्राप्ति करवाएगा। हर फैसले आप सोच समझ के लीजिएगा और जीवन में क्या करना है ये बहुत ही अच्छे से निर्णायक तौर पे आप लेने वाले रहिएगा। यह बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन की परिस्थितियों को ठीक करेगा, ससुराल पक्ष की परिस्थितियों को ठीक करेगा, माता पिता के साथ तालमेल की स्थितियों को ठीक करेगा, संपत्ति संबंधित परेशानियां जो चल रही थी उसको भी ठीक करने वाला रहेगा। पंचम दृष्टि द्वितीय स्थान पे आपके प्रेम संबंध की परिस्थितियों को ठीक करेगा, प्रेम से विवाह के योगों को बनाएगा और बैंक बैलेंस में वृद्धि की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। आय स्थान का अधिपति होने के कारण विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, चतुर्थ स्थान का दृष्टि जो है, सातवीं दृष्टि, यह आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देने वाला रहेगा। जीवन में कुछ बड़ा करिएगा यह स्पष्ट तौर पे दिखता है। और छठे स्थान पे दृष्टि कर्ज से आपको बचाने वाला रहेगा। यानी कहीं न तो कहीं वृषभ लग्न व राशि वाले यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे आपके जीवन को बदलने के लिए ही आ रहा है और बदल के ही दम लेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि बृहस्पति के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है केले का भोग 5 पीस विष्णु जी को अवश्य चढ़ाइएगा। मिथुन लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो बृहस्पति आपके कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। यह भाग्य स्थान बृहस्पति का स्वयं का अपना कारक तत्व स्थान होता है। यानी प्रमोशन पदोन्नति के बाधाओं को सर्वप्रथम ये दूर करने वाला रहेगा। आपके सीनियर अधिकारी से पिता से मतभेद चल रहे थे वह ठीक कर देंगे। प्रॉपर्टी खरीद के रखे थे, सेल नहीं हो रहा था, वह समस्याओं को दूर कर देगा। ससुराल पक्ष से परिस्थितियों को यह ठीक करने वाला रहेगा। आपके कर्म क्षेत्रों में सराहना की जाएगी। किसी विशेष पद या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक अच्छा पद की प्राप्ति मिल सकती है आपको। लग्न स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण निश्चित तौर पे जो है आपके कॉन्फिडेंट में, आपके कैलकुलेशन में एक अच्छा वृद्धि होगा। कोई जरूरी नहीं है कि कोई कुछ भी बोलते और उस बात को मान करके हमेशा बुड़बक वाला काम करते हैं, तो इस बार यह बृहस्पति आपको इस परेशानियों में नहीं फंसने देगा। सप्तम स्थान के अधिपति होने के कारण अच्छे नौकरियों में परिवर्तन के अवसर दिखेंगे। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। नौकरी में टर्मिनेशन से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा। कोई पुराने केस मुकदमाओं में आपको यह विजय दिलाने वाला रहेगा। पराक्रम स्थान पे इनकी 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को यह सॉल्व करेगा। और पंचम स्थान पे 9वीं दृष्टि लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ देगा। आपको संतान से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार भी मिल सकता है। संतान की तरक्की से रिलेटेड शुभ समाचार मिल सकता है। और उच्च शिक्षा से रिलेटेड कुछ अच्छे कॉलेज वगैरह में एडमिशन कराना चाहते हैं तो यह परिस्थिति को निश्चित तौर पर अच्छा करने वाला रहेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि मिथुन लग्न और राशि वाले बृहस्पति के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो प्रत्येक दिन हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का कम से कम 11 मंत्रों का जाप अवश्य करिए। नहीं तो कम से कम गुरुवार के दिन गुड़ का सेवन तो आप अवश्य करिएगा। कर्क लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी ही खुद की मतलब वक्र अवस्था में आएंगे कुंभ राशि में, तो निश्चित तौर पे अष्टमेश बृहस्पति क्या फल दे रहा था। यही तो होता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है ना, तो अपने अशुभ स्थान को भी शुभता में बदलना चालू कर देता है। क्योंकि वक्री ग्रह एक रूपता फल में नहीं रहता है एक जगह पे, क्योंकि वो टेढ़ा ग्रह कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए अष्टम बृहस्पति क्या किया, आपको ससुराल पक्ष से मतभेद कराया, कर्ज के योगों को बढ़ाया, पिता से मतभेद कराया, धर्म के क्षेत्र में रुचि कम किया और हेल्थ इशू तो किलो के भाव में दे रहा था। अब यह बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे तो सर्वप्रथम आपको सबसे पहले विवाह के लिए एक उपयुक्त और अच्छे रिश्तों को लाने वाला रहेगा। इसके अलावा आपकी पेट के संबंधित समस्याएं, पैरों में रिलेटेड समस्याओं को दूर करेगा। ससुराल पक्ष से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी इसको यह ठीक कर देगा। भाग्य साथ देगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, धार्मिक यात्राएं आप करने वाले रहिएगा। गुप्त शत्रु जो परेशान कर रहा था उससे बचिएगा। किसी प्रकार के विवाद, केस मुकदमा, वो मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, डाइवोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड शुभ समाचार ये दिलाने वाला रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति की द्वादश स्थान पर दृष्टि, जहां के वो कारक तत्व प्रभाव देने वाले होते हैं, तो आपको कर्ज से मुक्ति कराएगा। कई दिनों से आपके कोई सीनियर अधिकारी आपको विदेश भेजे ही नहीं रहे थे, जान के किसी न किसी कारण से अड़ंगा लगा रहे थे, यह समस्याओं को दूर कर देगा। द्वितीय स्थान पे इनकी दृष्टि जो है निश्चित तौर पे परिवार के तालमेल बढ़ाने वाले रहेंगे।
आपकी वाणी में एक प्रखरता रहेगी, वाणी में एक मिठास भी रहेगा और लोगों के समक्ष आपको कला भी रहेगा कि अपने बातों को कन्विंस करने का। ऐसे में बहुत सारे कामों को करके आप धन की प्राप्ति करिएगा। पारिवारिक लोग भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। और चतुर्थ स्थान पर दृष्टि पड़ने का सीधा तात्पर्य यही होता है कि आपकी माता भी आपके बुरे से बुरे वक्त में भी सपोर्ट करेंगी, संपत्ति का लाभ भी आपको प्राप्त होगा, घरेलू उलझने दूर हो जाएंगी और मनचाहा ट्रांसफर या पोस्टिंग से रिलेटेड शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। इस बृहस्पति के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य में प्रत्येक गुरुवार के दिन अपने स्नान करने वाले जल में हल्दी का पाउडर और चंदन का पाउडर अवश्य थोड़ा मिला दिया कीजिएगा। सिंह लग्न व राशि वाले, जब यह बृहस्पति वक्र अवस्था में आएंगे तो सबसे पहले क्या फल मिलेगा आपको बताऊं। सबसे पहले यह क्या करेगा कि विवाह से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही हैं इसको यह दूर कर देगा। आपके पारिवारिक तालमेल की परिस्थितियों को बहुत अच्छा कर देगा। पैसे की किल्लत के कारण जो परेशानियां चल रही हैं उसको यह ठीक करने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है ना चाह करके भी जो है नौकरी में परेशानी हो रही थी, ना चाह के भी व्यापार करे कि परिवर्तित करे, उलझनों का दौर जो जीवन में चल रहा था उसको यह ठीक करने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है सप्तमेश बृहस्पति निश्चित तौर पे सिंह लगन वाले आपकी कुंडली में पंचमेश होते हैं तो संतान सुख से रिलेटेड समाचार देने वाला रहेगा। स्त्रियों में खास करके ब्लड से रिलेटेड या यूरिन से रिलेटेड या गर्भ से रिलेटेड जो स्वास्थ्य संबंधित कष्ट की समस्याएं चल रही थी इसको यह दूर कर देगा। यह वक्री बृहस्पति सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए लाभकारी है जो सिंह लगन व राशि के लोग हैं, जो डाइवोर्सी हैं या फिर जो है किसी कारण से विडो अवस्था में रह रही हैं या किसी कारण से अलग होने की स्थितियों में है, वेटिंग की स्थितियां हैं डाइवोर्स में, तो आप लोगों के लिए विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने वाले रहेंगे। ये आपके नौकरी में भी स्थिरताओं को लाएगा, टर्मिनेशन को दूर करने वाला रहेगा, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को सॉल्व करेगा। कुछ लोग आपको तनाव दे रहे थे, धमकी दे रहे थे, तो उन परिस्थितियों से आप निकल जाइएगा। आय स्थान पर यह बृहस्पति का दृष्टि बुरे से बुरे वक्त में भी धन की कमी नहीं होने देगा। विदेश यात्राएं होंगे, धार्मिक कृत्य होंगे, विवाह के अच्छे रिश्ते आने वाले रहेंगे। लग्न पे दृष्टि बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेने वाले रहिएगा, आत्मविश्वासी रहिएगा। किस क्षेत्र में किस प्रकार से काम करना है यह स्वतः ही ईश्वर आपके अंदर यह गुण प्रदान कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति जिसका प्रबल होता है उसके अंदर दैविक शक्ति का निर्माण होता है। इसके अलावा तृतीय स्थान पे दृष्टि पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। किसी कारण से छोटे भाई बहनों से जो विवाद की समस्याएं चल रही थी इसको यह दूर कर देगा। उच्च शिक्षा का योग बन जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस परिस्थितियों से भी यह आपको बचा देगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम हाउस के अधिपति हैं तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा। संतान सुख से रिलेटेड शुभ समाचार देने वाला रहेगा और उच्च शिक्षा से रिलेटेड कुछ बढ़िया कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड निश्चित तौर पर लाभ देगा सिंह लग्न व राशि वाले। फिर भी आप चाहते हैं कि बृहस्पति के फल को बहुत ही अच्छा बनाना तो आप कम से कम गुरुवार के दिन कोई भी पीला पुष्प जो है 5 पीस विष्णु जी को अवश्य अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और प्रत्येक दिन हो सके तो हल्दी का तिलक लगाइए। ज्यादा धन की स्थितियों को और वैवाहिक जीवन से जुड़ने के लिए लाभकारी फल देने वाला रहेगा। कन्या लगन व राशि वाले, जब बृहस्पति 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर के मध्य में वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो आपके कुंडली के छठे हाउस में यह घटित होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए कन्या लगन वाले, छठे हाउस का बृहस्पति बहुत खराब कर रहा था। कर्ज तो किलो के भाव में दे दिया, मैरिड लाइफ में शक इतना पैदा कर दिया कि टूटने के कगार पे उत्पन्न हो गया और इसके अलावा जो है माता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ, संपत्ति विवाद भी हुआ। मतलब किलो के भाव में तनाव देना चालू कर दिया। नौकरी तो अलग है, आपका परेशानी वाला रहता ही है। यही तो कारण है कि आपके मन में ही रहता अब नौकरी वोकरी नहीं करेंगे, अब बिजनेस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई ग्रह वक्री होते हैं तो अपने वास्तविक स्थान के प्रभाव से पीछे के भी फल को देना चालू कर देते हैं। अगर पीछे के फल को नहीं भी देते हैं, क्योंकि कुछ बातों में तो ज्योतिष शास्त्र में अपवाद है, तो कम से कम उस भाव में तो प्रबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले यह कर्ज की मुक्ति देने वाला रहेगा। पिता के साथ मतभेद ठीक करेगा, पिता की तरक्की के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। पैरों में पेट की समस्याएं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, शुगर से रिलेटेड समस्याओं को यह दूर करेगा। इसके अलावा बृहस्पति चतुर्थ स्थान के अधिपति है तो माता से मतभेद जो हो रहा था, माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था, संपत्ति रिलेटेड विवाद की समस्याएं जो चल रही थी, समाज के कुछ लोगों से अस्थिरताओं की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में जो नुकसान जो कंटिन्यू करवा रहा था, इस प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला रहेगा। इसके अलावा यह बृहस्पति का
सप्तम हाउस का अधिपति, विवाह के लिए अच्छे अच्छे और उपयुक्त रिश्ते आएंगे। नौकरी के टर्मिनेशन आपके दूर चले जाएंगे। कर्म क्षेत्रों पर दृष्टि आपके सीनियर अधिकारी से और पिता के साथ तालमेल अच्छा करेगा। नए नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे। सम्मान में वृद्धि होगा। किसी विशेष पद की प्राप्ति हो सकती है। भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड, कुछ गैजेट से रिलेटेड वस्तुएं आप परचेज करने वाले रहिएगा। द्वादश स्थान पे बृहस्पति का दृष्टि कर्ज की मुक्ति को बनाने वाला रहेगा और द्वितीय स्थान पे दृष्टि पारिवारिक तालमेल के साथ वैवाहिक जीवन को भी ठीक करेगा। संपत्ति के योग को बढ़ाने वाला रहेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा और जीवन में किसी स्त्री से प्रेम संबंध या पुरुष को स्त्री को प्रेम संबंध में स्थापित हो सकते हैं। हालांकि थोड़ा सावधान रहना है, थोड़े धन को बचा करके रखना है। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। अगर हल्दी मिला दे तो फल बहुत ज्यादा शुभ मिलेगा। तुला लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति 20 जून से 18 अक्टूबर के मध्य में वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो आपके कुंडली के पंचम हाउस में यह घटित होने वाला रहेगा। सबसे पहले पंचम हाउस में घटित होगा तो बृहस्पति आपके कुंडली के छठे हाउस के भी अधिपति होते हैं और पराक्रम के भी अधिपति होते हैं। ऐसी स्थितियों में प्रेम संबंध में यह सुधार तो लाएगा, लेकिन प्रेम संबंध में थोड़ा मोड़ा अस्थिरताएं ला सकता है। आपको बहुत ही पेशेंस रखने पड़ेंगे। ऐसी स्थितियों में विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। धन व्यय होने का कुछ रास्ता खुल सकता है। आप अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े फैसलों को लेने वाले रहिएगा, लेकिन थोड़ा सा पाचन शक्ति की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह वक्र तत्व का प्रभाव बृहस्पति का तुला लग्न व राशि वाले संतान सुख से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज दे सकता है। जीवन में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करना है, उच्च पढ़ाई करना है, उससे रिलेटेड कहीं आप एडमिशन ले सकते हैं। बृहस्पति पराक्रम के अधिपति हैं तो रिश्तेदारों से आपके कुछ वैचारिक मतभेद की स्थिरताएं आ सकती हैं, जिसको आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा और सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। आप प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में हो उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको कुछ प्रमोशन के लिए निश्चित तौर पे मन में विचार उत्पन्न हो रहा है तो प्रमोशन हो जाएगा। यह बृहस्पति का भाग्य स्थान पर दृष्टि धार्मिक कृत्य को, हो सकता है वैवाहिक जीवन को या प्रेम से विवाह के रिश्तों को बढ़ाने वाला रहे। भाग्य स्थान पर दृष्टि सीनियर अधिकारियों से तालमेल को ठीक कर देगा। आय स्थान पर बृहस्पति का दृष्टि बड़े भाई बहनों का सुख मिलेगा। परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा बृहस्पति का लग्न पे दृष्टि, उच्च फैसला लेने वाले रहिएगा और सोच समझ के फैसला लेने वाले रहिएगा। यह बृहस्पति का लग्न स्थान पे दृष्टि और भाग्य स्थान पे दृष्टि, विवाह तो होगा ही होगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। कई दिनों से जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे, कई दिनों से यूरिन इन्फेक्शन या पेट की समस्याओं से पुरुष या महिलाएं परेशानियां चल रही थी, यह बृहस्पति का वक्र तत्व प्रभाव आपको ठीक कर देगा। और छठे हाउस के अधिपति होने के कारण आपके पिता के साथ आपके तालमेल को ठीक करेगा, पिता की तरक्की के रास्ते को खोलेगा और आपके शत्रु को स्वतः ही समाप्त करने वाला रहेगा। जो आपके पीछे षड्यंत्र करेगा उसका निश्चित तौर पे पोल खुलेगा, वो सामने आएगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तुला लग्न व राशि वाले, तो कंटिन्यू जो है प्रत्येक दिन आप विष्णु जी को जो है लाल पुष्प अर्पित करिए। अगर ये नहीं कर पाते तो थोड़ा गुड़ का भोग तो कंटिन्यू 20 जून से 18 अक्टूबर के मध्य में आप लगाइए ही लगाइए। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे 20 जून से 18 अक्टूबर के मध्य में, तो निश्चित तौर पे जो है आपके जीवन में यह चतुर्थ स्थान का लाभकारी फल सिद्ध करने वाला रहेगा। यह वक्र तत्व प्रभाव का बृहस्पति आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसको ठीक करेगा। आपको कुछ संपत्ति बेचनी थी वह बिक जाएंगी और बेच के दूसरी संपत्ति खरीदनी थी, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। कुछ दिनों से आपका आत्मविश्वास ठीक नहीं चल रहा था, कुछ दिनों से घबराहट की स्थितियां चल रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। ना चाह के भी लव रिलेशन खराब चल रहे थे, ना चाह के अगर आप किसी प्रकार के कोई इलीगल रिलेशन पे तो वह खराब चल रहा था, तो उसमें सुधार तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आपके पीठ पीछे कोई इलीगल रिलेशन में धोखा दे रहा था तो यह सबसे पहले उस परिस्थितियों से निकालने वाला रहेगा। निश्चित तौर पे कुछ बातों को लेकर के पारिवारिक विवाद हो सकता है, लेकिन जब जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन होता है तो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो बाधाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन आपको कहीं से भी घबराने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। इसके अलावा जो है बृहस्पति पंचम हाउस के अधिपति हैं जो संतान का सुख देगा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति करवाएगा, प्रेम से विवाह की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा, जिस बात की श्योरिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। इसके अलावा पंचम हाउस के अधिपति होने के कारण नौकरी का टर्मिनेशन रुक जाएगा, नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर भी आपके हाथ में आ जाएगा।
एक अच्छा पद की प्राप्ति होगी। और तृतीय दृष्टि यानी पंचम दृष्टि जो है इनका अष्टम हाउस पे पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से तालमेल को ठीक करेगा। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि, आपके पिता आपकी बातों को मानने वाले रहेंगे, पिता आपकी बातों को सराहना भी करेंगे, सीनियर अधिकारी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने वाले रहेंगे, पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में एक अच्छा पद मिल सकता है और इसके अलावा जो है एक अच्छा प्रभार भी प्राप्त हो सकता है, खास करके उच्च अधिकारियों के भी क्षेत्र में। वह स्थान पे दृष्टि, कर्ज तो बढ़ाया तो कर्ज तो समाप्त करेगा ही है। वह स्थान का दृष्टि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे तो प्रॉब्लम किया उत्पन्न, तो उसको तो ये ठीक करेगा ही। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे, छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य भी आपका ठीक हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह वक्री फल का बृहस्पति आत्मविश्वासी बनाएगा, कुछ दिनों से जो आपका आत्मविश्वास डोल रहा था। इस बृहस्पति के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो विष्णु चालीसा का पाठ 20 जून से 18 अक्टूबर के मध्य में आप जितना ज़्यादा करिएगा, संपत्ति का लाभ और वैवाहिक जीवन का सुख और विवाह से रिलेटेड कुछ अच्छे रिश्ते उतना ही आपके समक्ष आएंगे। धनु लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो देखिए बृहस्पति तो आपके कुंडली में लग्नेश हो गए हैं। मतलब लग्नेश का एक तो कहीं भी बैठना शुभ फल होता है और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि लग्नेश वक्री भी हो रहे हैं। तो धनु लग्न व राशि वाले जब यह बृहस्पति वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो निश्चित तौर पे आपकी कुंडली के जो है तृतीय घर पे यह विराजमान रहेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, तृतीय घर पराक्रम का होता है। मैं ये नहीं बोलता कि बृहस्पति यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुभ फल लाभकारी फल देते हैं, लेकिन लाभकारी फल देते हैं। वाय दवे वक्री ग्रह जो होता है अपने प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है, यानी धनु लग्न व राशि वाले आपको पराक्रमी बनाएगा, आत्मविश्वासी बनाएगा। सरकारी काम से या सरकार के कुछ लोग आपसे विमुख हो रहे थे वह आपके बातों को समझने वाले और मानने वाले हो जाएंगे। कहते हैं कि जब किसी का सपोर्ट मिलता है तो इंसान बड़े से बड़े परिस्थितियों को भी पार कर लेता है और यह वक्र तत्व प्रभाव लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, अच्छे करेंगे कि बुरे स्थितियों में करेंगे, यह बचाने वाला रहेगा। यह वक्र तत्व प्रभाव धनु लग्न व राशि वाले बृहस्पति का आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जीवन के हर सही डिसीजन को दिलाने वाला रहेगा और माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें सुधार हो जाएगा। ये आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख की प्राप्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। जीवन में स्वावलंबी के साथ आत्मलंबी भी रहने वाले रहिएगा। बड़े डिसीजन और बड़े निर्णय को आप लेने वाले रहिएगा। यह बृहस्पति के वक्र तत्व प्रभाव में किसी कारणों से कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे नहीं बिक रहा था, या आपकी माता से ना चाह के भी मतभेद की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी, इसको यह दूर करने वाला रहेगा। हो क्या रहा था, इन दिनों के विवाह के लिए कुछ उपयुक्त रिश्ते नहीं आ रहे थे। ऑलरेडी जो पहले से वैवाहिक जीवन था उसमें थोड़ी सी खटास उत्पन्न हो रही थी, तो इस परिस्थितियों को यह ठीक करेगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि जो कि इनका कारक तत्व स्थान होता है, तो विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज दे देगा। और इसके अलावा जो है सीनियर अधिकारियों से तालमेल के साथ धार्मिक यात्राओं के रास्ते खोलेंगे। किसी भी प्रकार का ससुराल पक्ष से मतभेद या फिर कोई केस मुकदमा का कुछ समाचार आना है तो वह लाभकारी आएगा। और देखिए आय स्थान पे तिनकी 9वीं दृष्टि चली गई है। इतने पैसे आएंगे कि रख नहीं सकिएगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी सपोर्ट मिल जाएगा ईश्वर का। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। बृहस्पति के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रत्येक गुरुवार के दिन पीला पेड़ा लाना है और विष्णु जी को 5 पीस भोग लगाना है और प्रसाद के स्वरूप में 20 जून से 18 अक्टूबर के मध्य में आपको स्वयं भी ग्रहण करना है। मकर लग्न व राशि वाले जब बृहस्पति अपने वक्र तत्व प्रभाव में 20 जून से 18 अक्टूबर के मध्य में आएंगे तो आपकी कुंडली के धन स्थान पर यह परिस्थिति घटित हो जाएंगी। धन स्थान में जब बृहस्पति घटित होगा तो निश्चित तौर पे यह फल लाभकारी रहेगा। क्या परेशानियां आ रही थी समझिएगा। सारे काम एकदम मुंह पे आकर के दूर चले जा रहे थे। सारे काम 100% में 99% होते के साथ 1% के लिए फेल हो रहा था। इधर पारिवारिक विवाद भी हो रहे थे। दाम्पत्य जीवन में सुधार करने का आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी किसी कारण से विचारों में मतभेदता आ रही थी। तो सबसे पहले जब यह बृहस्पति वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो पारिवारिक तालमेल ठीक हो जाएगा। धन में वृद्धि होगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, संपत्ति में वृद्धि होगा, अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने वाले रहेंगे। पराक्रम स्थान के अधिपति होने के कारण आपके रिश्तेदारों के पास किसी प्रकार का लेन देन से परिस्थितियां जो खराब चल रही हैं इसको यह ठीक करने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी समझने वाली योग्य बात है कि बृहस्पति द्वादश के अधिपति होते हैं। कर्ज तो हुआ है, इस पे कोई शक नहीं है।
तनाव तो हुआ है, विदेश यात्राओं में बाधाएं तो हुई हैं, ना चाह के भी सीनियर से मतभेद तो हुआ है, और सबसे बड़ी बात, आप इन दिनों बोल भी तो नहीं पा रहे थे ना, तो इसका भी तो बहुत लोग नाजायज फायदा उठा लिए मकर लग्न व राशि वाले। तो जब यह वक्री अवस्था में आ जाएंगे बृहस्पति, तो इस प्रकार के दुखों से आपको दूर करने वाला रहेगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है, आप बड़ा लोन वगैरह लेना चाहते हैं या विदेश जाके कमाना चाहते हैं, तो चलिए ये समस्याओं को भी दूर कर देगा। छठे स्थान पे दृष्टि कर्ज को बचाने वाला रहेगा। अष्टम स्थान पे दृष्टि ससुराल पक्ष से तालमेल की परिस्थितियों को ठीक करेगा, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को ठीक करेगा। समाज में मान सम्मान खराब हो गया था, सरकारी क्षेत्र में कुछ लोग आपको व्यर्थ का फंसा दिए थे, पुराने केस मुकदमाओं को रीओपन कराने का व्यवस्था अगर चल रहा था, तो इस प्रकार की समस्याओं से यह बचाने वाला रहेगा। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि ये लाभकारी होने वाला है। अच्छे लोगों से संपर्क, नए नौकरियों का अवसर प्रदान होगा और जीवन में बड़ा कुछ करने का लक्ष्य आप अपने जीवन में निहित करिएगा। फिर भी मकर लग्न व राशि वाले आप चाहते हैं कि इस बृहस्पति के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो प्रत्येक गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो 5 पीस छुआड़े जो होते हैं या फिर खजूर जो होते हैं, जो नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स वगैरह के दुकान में फिर या फिर कहीं भी अच्छे जगह पे मल्टी ब्रांड में भी मिल जाते हैं, तो 5 पीस खजूर का भोग लगाना चालू कीजिए गुरुवार के दिन, और प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करिएगा। देखिए कितना लाभकारी फल देने वाला रहेगा। कुंभ लग्न हुआ राशि वाले, जब बृहस्पति 20 जून से 18 अक्टूबर के मध्य में वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे, तो लग्न पे यह परिस्थिति घटित होने वाला रहेगा। मैंने शुरू में ही बोला कि लग्न का बृहस्पति जो होता है कुंभ राशि का तनाव, परेशानी, आत्मविश्वास को कम करता है। ना चाह के भी कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे थे, तो कुंभ लग्न व राशि वाले, यह बृहस्पति जो है आपके जीवन में सम्मान को बढ़ाएगा। यह बृहस्पति आपके जीवन में परफेक्ट अच्छे डिसीजन को लेने वाला रहेगा। कुछ लोग बदनाम कर रहे थे, अपने कसूरवार खुद के आपके सिर पे वो ठीका फोड़ रहे थे, तो यह परेशानियों से बचाने वाला रहेगा। देखिए बृहस्पति धन के स्थान के अधिपति होते हैं, तो पारिवारिक तालमेल को यह ठीक करेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ यह देने वाला रहेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा। कुछ लोग को आराम से बोलने से बातें समझ में नहीं आ रही थी और नाजायज फायदे उठा रहे थे, रिश्तों का हो वह फिर प्रोफेशनल हो यानी बिजनेस का हो, आप कड़ा डिसीजन लीजिएगा और अच्छा निर्णय लीजिएगा और सामने वाले को जवाब भी देने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है आय स्थान का अधिपति है बृहस्पति, तो विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के तरक्की के रास्ते भी खुल रहे हैं और एक परफेक्ट और बड़ा बड़ा डिसीजन लेने वाले रहिएगा। बृहस्पति का पंचम दृष्टि पंचम हाउस पे ही पड़ रहा है, तो यह उच्च संतान का योग बनाएगा। इसके अलावा प्रेम संबंध में सुधार लाएगा। आप किसी को प्रेम करते हैं तो रिस्पेक्ट आपके जीवन में बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे। आप जीवन में इस बात को लेकर डिप्रेशन में थे कि मुझे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करूं, एक घुटन जैसी जिंदगी फील हो रही है, तो इस परिस्थिति से यह निकालने वाला रहेगा। आत्मविश्वासी जब इंसान बनता है तो कुछ भी करता है तो यह आत्मविश्वासी बनाएगा। और सप्तम स्थान पे दृष्टि पति के तरक्की के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विवाह के लिए उपयुक्त और अच्छे रिश्तों को लाने वाला रहेगा। टर्मिनेशन से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड लक्ष्य को उचित पद की ओर लेकर के जाने वाला रहेगा। और संपत्ति बेच के दूसरी संपत्ति परचेज करना चाहते हैं तो वह तो प्राप्त हो ही जाएंगे। कई सालों से फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। भाग्य स्थान पर दृष्टि, क्योंकि भाग्य स्थान के बृहस्पति कारक होते हैं, तो भाग्यशाली बनाएगा। प्रमोशन, पदोन्नति के साथ धार्मिक यात्राओं का कुछ शुभ समाचार आपके जीवन में निश्चित तौर पे प्राप्त हो सकता है कुंभ लग्न व राशि वाले। फिर भी आप चाहते हैं कि बृहस्पति के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो कुंभ लग्न व राशि वाले अपने जीवन में पीले रंग का वस्त्र का प्रयोग आप ज्यादा करें तो बेहतर है। विष्णु चालीसा का पाठ अगर हर गुरुवार के दिन करते तो बहुत बेहतर है। यह शुद्ध घी का दीपक पीतल के बर्तन पे अगर आप विष्णु जी के समक्ष प्रत्येक दिन दिखाते हैं तो पति के तरक्की, उन्नति, भाग्य साथ मतलब अनएक्सपेक्टेड लाभ का योग बन सकता है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा, समय को भी तो ध्यान में रखना है। मीन लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य में वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो कुछ तथ्यों को समझिएगा। देखिए मीन लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं। द्वादश स्थान कहीं से भी शुभ नहीं होता है, ठीक है। शास्त्र कहता है कि लग्नेश कहीं भी बैठ जाएगा तो शुभ फल देगा। अगर ऐसा रहता तो जिंदगी में कोई गरीब ही नहीं होता, जिंदगी में और दुनिया में हर जगह कहीं तो कहीं केंद्र से उनका रिलेशन होता है तो लाभकारी फल ही देंगे। लेकिन क्या हुआ, कर्ज बढ़ा,
आई नो। मानसिक तनाव बढ़ा, पता है मुझे। नए नौकरी के अच्छे अवसर नहीं मिले, कम मेहनत में, कम पैसे में ज़्यादा मेहनत कराया, सब हुआ आपके साथ। यह वक्री तत्व प्रभाव में जब आएंगे ना, तो सबसे पहले तो आय की परिस्थिति को बढ़ाएगा। दूसरों के चक्कर में जो केस मुकदमा या व्यर्थ के जो परेशानियां में पड़े थे ना, उसको यह दूर करने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है, अपने जीवन में परफेक्ट और सही डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। तो नए नौकरियों के अवसर में अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अच्छा पद की प्राप्ति करवाएगा। अगर आप रिसर्चर हैं, जासूस हैं, विदेश मंत्रालय वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो आपकी तो लाभ ही बढ़ जाने वाले रहेंगी। और अगर आप लॉयर हैं और आपकी बातों को कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, तो पावर आ जाएगा आपके अंदर। और यह बृहस्पति का दृष्टि तो लाभकारी हो रहा है। देखिए, सबसे पहला बृहस्पति का जो पंचम दृष्टि है वो चतुर्थ स्थान मिथुन राशि पे गया। माता का स्वास्थ्य को ठीक करेगा, संपत्ति के लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा। प्रॉपर्टी खरीद के बेचना चाहते हैं, उस परेशानी से निकालेगा। आपको लगता था कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, यही आत्मविश्वास जो खो गया था ना, वापस आएगा। एक चीज देखिए, पारिवारिक सपोर्ट मिल जाएंगे, नहीं भी मिलेंगे, जुनून आएगा, जज्बा आएगा, अब तो लाइफ में कुछ करना है। इसके अलावा इसे भी कुछ नहीं होता है। इनकी दृष्टि छठे स्थान पे, सातवीं, कर्ज से बचाने वाला रहेगा। मामा से, पिता से रिश्तों को ठीक करेगा। अष्टम हाउस पे दृष्टि ससुराल पक्ष से तालमेल को ठीक करेगा, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बदनामियों से यह बचाने वाला रहेगा। संतान सुख से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है। या ना चाह के दाम्पत्य जीवन इतने विवाद हो गए कि अब मायका वायका भाग करके आ गए थे, या पति आपको छोड़ करके चले गए थे, तो रिटर्न आ जाएंगे, इस बात की 100% श्योरिटी है। और विदेश यात्राओं तो कोई रोक ही नहीं सकता है। इतने दिनों से प्रयास कर रहे, विदेश यात्रा दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, फिर भी आप चाहते हैं कि बृहस्पति के फल को बहुत ही अच्छा बनाना। तो आपके लिए एक ही उपाय बोलूंगा, अगर आपके घर में कोई पीला पुखराज रखा है तो इस उंगली में पहन लीजिएगा पीला। और अगर नहीं है तो प्रत्येक दिन देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम में से कम 11 वर्ड तो अवश्य जाप करिए। ये भी नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन विष्णु जी को जो है, या तो बूंदिया, या तो लड्डू, या फिर छोहाड़े का 1 या 2 पीस भोग लगा दिया कीजिए। प्रिय दर्शकों, 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य में देवगुरु बृहस्पति जो है, यह वक्र अवस्था में आ रहे थे। तो इसका संपूर्ण विश्लेषण मैं मेष लग्न से लेकर मीन लग्न और राशि वालों के साथ कर्म क्षेत्रों का भी कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आग्रह है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।